छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थी। गरीबी उनके जीवन की एक स्थायी सच्चाई बन चुकी थी। लेकिन मनु के भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक छोटा सा सपना जो हर रात उसकी आंखों में चमकता था। उसका सपना था, एक दिन मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग मुझे याद रखें। लेकिन गांव वालों को यह सपना महज एक मजाक लगता था। अरे ये मनु तो बस ख्याली पुलाव पकाता है। लोग अक्सर हंसते थे। स्कूल में भी उसके पास ना तो सही जूते थे ना किताबें, लेकिन वो हर दिन स्कूल जाता था क्योंकि उसे यकीन था कि पढ़ाई ही उसकी उड़ान की शुरुआत होगी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि स्कूल के बाहर एक कंप्यूटर वैन खड़ी है। उसमें एक पोस्टर था, गांव के बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान। मनु ने पहली बार कंप्यूटर देखा। स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों में दुनिया सिमट गई हो। उसी दिन उसने तय किया, मैं कंप्यूटर सीखूंगा। लेकिन कंप्यूटर वैन 1 महीने बाद चली गई। गांव में कहीं सीखने का साधन नहीं था। तब उसने अपनी टूटी साइकिल को ठीक किया और हर रोज 8 किलोमीटर दूर कस्बे की लाइब्रेरी जाने लगा, जहां वो कंप्यूटर सीख सकता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मनु अब सुनता नहीं था। कुछ समय बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर के बारे में बताता। गांव के लोग चौंक गए कि मनु मास्टर बच्चों को शहर के स्कूल जितनी चीजें सिखा रहा है। धीरे धीरे उसके पढ़ाए हुए बच्चे स्कूल में अव्वल आने लगे। एक स्थानीय एनजीओ ने मनु की मेहनत को देखा और उसे एक स्कॉलरशिप दी, शहर जाकर कोडिंग सीखने के लिए। कहा शहर आना उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन यहाँ मुकाबला और कठिन था। बड़े स्कूलों के स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में बातचीत, तेज इंटरनेट, आधुनिक लैपटॉप, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। एक दिन कोडिंग क्लास में उसे कुछ समझ नहीं आया। सब हंसने लगे। वो क्लास छोड़कर बाहर आ गया और पहली बार अपने फैसले पर पछताने लगा। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, जो सोचता है वो रुकता नहीं, और जो रुकता है वो कभी नहीं उड़ता। उसने दोबारा किताबें उठाई और डबल मेहनत की। यूट्यूब से, मुफ्त कोर्स से, दिन रात प्रैक्टिस कर करके वो कोडिंग का उस्ताद बन गया। लेकिन 3 साल बाद मनु ने अपने गांव में पहला फ्री डिजिटल एजुकेशन सेंटर खोला। आज वो 500 से ज्यादा बच्चों को फ्री कोडिंग, डिजाइन और कंप्यूटर शिक्षा देता है। एक दिन जब वो अपने सेंटर में बच्चों को विजन डॉक्यूमेंट बनाना सिखा रहा था, गांव के वही लोग आए जो कभी उस पे हंसा करते थे। आज उनके बच्चे मनु के स्टूडेंट थे। मनु अब किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता। वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है जो गांव के हर बच्चे के सपनों को उड़ान देना चाहता है।